अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। ये जो है ना हमारा आखिरी फेज है इस इंट्रोडक्शन का। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा, ये सेशन भी 10 से 15 मिनट का होगा। इसके बाद ये होगा, आप जब ये तीनों सेशन सुन लेंगे ना तो आपने क्या करना है, जो जो चीज़ें आपको बताई गई है ना आपने उन सबकी प्रैक्टिस करनी है। देखें, ये चीज़ें जो है ना करने कराने से आती हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ आप देखें तो आप कर लेंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे। आप समझ जरूर जाएंगे, आप कर नहीं पाएंगे। सही है। तो बेहतर यही है, अगर आप पन्नी पैक हैं, मैं पन्नी पैक बोले जा रहा हूँ बार बार तो बुरा मत मानिएगा। अगर आप पन्नी पैक हैं और आपने रवा होना है तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स यू एक्सपर्ट। परफेक्ट सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। अगर आपके जहन में ये आया था तो उसको कंट्रोल डिलीट कर दिएगा। सही है। तो अब आ जाते हैं आज की नई चीजों के ऊपर। और नई चीजें क्या है, नई चीजें अब जो कराने वाला हूँ वो बहुत काम की चीजें हैं, और किस तरह से काम की चीजें ये आपको समझ आ जाएंगी। अब देखिए, मैंने आपको क्या क्या बता दिया, पहले ये समझे। मैंने आपको स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था एक्सेल में पाकिस्तान के झंडे को रिबन कहते हैं। उस रिबन के अंदर टैब्स होते हैं, टैब्स के अंदर ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स के अंदर कमांड होती है। फिर मैंने आपको बताया लेफ्ट अलाइन डेटा होता है, राइट अलाइन डेटा क्या होता है, राइट अलाइन क्या होता है, बाई राइट अलाइन नंबर होता है, टाइम होता है, डेट होता है, और लेफ्ट अलाइन क्या होता है, टेक्स्ट होता है। फिर मैंने आपको उसके अंदर बताया कि भाई एक कांस्टेंट डेटा होता है, एक वेरिएबल डेटा होता है। कांस्टेंट डेटा मैंने आपको बताया क्या क्या होता है। कांस्टेंट डेटा वो चार चीजें होती हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ, टेक्स्ट, नंबर, टाइम, डेट। वेरिएबल डेटा बताया, फिर क्या होता है वेरिएबल डेटा के अंदर, दो चीजें आती हैं एक फंक्शन आता है, फॉर्मूला आता है। फिर मैंने आपको एक चीज और कराई थी, वो मैंने आपको कराई थी कॉपी हैंडल की। सही है। तो कॉपी हैंडल भी हमने कर लिया था। अब मैं आपको इसी कॉपी हैंडल को कंटिन्यू भी करूंगा। ये वाली जो चीज है ना, इसको कॉपी हैंडल कहते हैं। मैं इसे भी कंटिन्यू करूंगा एक दूसरे तरीके से। और इसे कंटिन्यू करने से पहले ना मैं आपको चाहता हूँ कुछ चीजें जो है ना मैं और टैब्स भी आपके लिए खोल दूं, तो वो भी बता देता हूँ। तो यार अभी व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस आ रहे हैं ना। सर मेरा भाई, अच्छा सबर करो। चलो अब आपको बताते हैं। सही है, अभी कंटिन्यू करते हैं। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। अब यहाँ आया, मैं यहाँ आया, इस तो हटो भाई। मैं यहाँ आया, मैंने ये देखे, मैं यहाँ आ गया इस जगह व्यू टैब के अंदर। कहाँ आया? व्यू टैब के अंदर। अब मैं बहुत सारी चीजें बोलता जाऊंगा, जैसे मैंने आपको बोला है ना, मैं आपको चीजें करने के बाद बताता हूँ। आप देखिए, ये एक चीज आ रही है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार किस जगह को कहते हैं? इस जगह को कहते हैं जहां पर हम चीजें लिखते हैं ना, इसे फॉर्मूला बार कहते हैं, इस जगह को। और ये देखो, ये मैंने किया टन टनान, फॉर्मूला बार गायब। सही है। हेडिंग्स, अब जब मैं हेडिंग के ऊपर करूंगा ना तो मेरी रॉ और कॉलम देखो, रॉ और कॉलम दोनों गायब हो जाएंगे, गायब हो गए। अब देखो, अब क्या बचा हमारे पास यहाँ पर स्क्रीन पर? हमारे पास बची सिर्फ और सिर्फ लाइंस। ये देखो, यूं भी आ रही हैं और यूं भी जा रही हैं। और ये मैंने ग्रिड लाइन जैसे ही टिक किया, देखो पूरा खाली हो गया, पूरे कागज की तरह हो गया। सही है। तो अब वापस किया इसको दोबारा, इसके ओरिजिनल मोड के ऊपर ले आए। ठीक है। अब एक चीज और समझो, एक चीज जो समझाने वाली है वो मैं ये समझा रहा हूँ, क्योंकि ये लास्ट सेशन है। इसके बाद जो आपने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। देखो, मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ आके क्लिक करा। अब जब मैंने यहाँ आके क्लिक किया ना 848, या तो फिर मैं अगर मैं इसके अंदर ना कुछ लिखना चाहता हूँ, मैं इस 848 की जगह कुछ और लिखना चाहता हूँ। कुछ और लिखना चाहता हूँ, क्या लिखना चाहता हूँ? 90। जो भी लिखना चाहता हूँ मैंने डायरेक्टली लिख दिया, कुछ भी नहीं करा ना, एंटर की प्रेस की। 716 लिखा हुआ है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ मैं 716 के अंदर लिखूं। पहले मैंने क्या किया था, मैंने उस पूरी वैल्यू को जो है डायरेक्ट लिख के जो है पूरी की पूरी की, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ मैं 716 के अंदर लिखूं। तो इसका सिंपल और आसान सा तरीका ये है, आप F2 की प्रेस करेंगे, आप F2 दबाएंगे तो आप देखेंगे ये यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो एक तरीके का ना निशान आना शुरू हो गया जो ब्लिंक कर रहा है। सही है। तो ये कह रहा है चलो भैया शुरू हो जाओ यहाँ इसके साथ ही। तो मैंने इसको मिटाया, मैंने इसको कर दिया 710, 750 कर देता हूँ। इंटर किया, अपडेट हो गया। अब ये तो मैंने आपको न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर करा दी ना, अब मैं इसको अंदर आपको कराता हूँ हाय हाउ आर यू। सही है। अब ये मैं आपको करा रहा हूँ उसके अंदर, किसके अंदर? टेक्स्ट के अंदर। अब हाय हाउ आर यू मैंने आपके सामने लिख दिया, ये यहाँ है। मैं यहाँ आया, मैं इसी के अंदर लिखना चाह रहा हूँ, मैंने किया F2। अब एक तरीका तो ये है कि मैं जाऊं, मैं हाय के बाद लिखना चाह रहा हूँ, हाय के बाद लिखना चाह रहा हूँ। एक तरीका तो ये है कि मैं अपनी लेफ्ट की को दबाता जाऊं और यूं 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 ऐसे जाता जाए। तो आप देखिए इसके अंदर कितना टाइम कंज्यूमिंग है। सही है। मैं दोबारा आया,
और मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, मैं यहाँ आया, मैंने F2 की प्रेस की, मैंने कंट्रोल की प्रेस करी, कंट्रोल के बाद मैंने लेफ्ट एरो की दबाई, ये देखो उसने पूरा यू जंप किया, फिर दोबारा से दबाई आर जंप किया, दोबारा दबाई हाई जंप किया, हाय ब्रदर। अब ये देखो मैंने हाय बोला हुआ है, हाय के बाद मैंने यहाँ लिखा ब्रदर, स्पेस बार दे दिया, हाउ आर यू। तो ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, ये बहुत काम की चीजें होती हैं जो आपके काम आएंगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको पता चलेगा ये बजाय तो एक चुन्नी सी चीज है लेकिन बहुत अहमियत का हासिल है। वरना क्या होता है, जिन्हें नहीं पता होता यहाँ जाते हैं, फिर यहाँ जाते हैं, फिर यूं करते हैं। सही है, वैसे सबसे आसान तरीका, सबसे अच्छा तरीका जो है ना वो यही है यार, यहाँ आ जाओ, जिंदगी आसान बनाओ, डायरेक्टली आके लिख लो खुद से। लेकिन ये इस तरह के सवाल कहाँ होते हैं, इस तरह के सवाल वहाँ होते हैं जहाँ बेचारे को ना परेशान करना होता है। परेशान इसलिए करना होता है कि बस समझ जाओ क्यों परेशान करना होता है, इसलिए परेशान करना होता है। वेग सी वो देने पड़ता है स्टेटमेंट के, उसे इस तरह से, इतना कॉम्पिटेंट बंदा नहीं है, उसको ये बेसिक चीज नहीं पता, तो वहाँ ये बातें होती हैं। और देखो रिस्क देने वाली जात ना अल्लाह ताला की है, तो आप जो है ना सिर्फ और सिर्फ सीखने के अमल को जारी रखो। जब नसीब में होगा ना अल्लाह ताला की तरफ से अपने आप रास्ते खुल जाएंगे। तो परेशान मत होना इस वजह से कि हमारे साथ यूं हो गया, ऐसा हो गया, मुझे ये नहीं आता। ये सारी चीजें चुन्नी मुन्नी जितनी भी है ना, वो मैं इंशाल्लाह प्रॉपर कोशिश करूंगा अपनी जात से कि इन्हें कवर कर सकूं। मैंने आपको क्या क्या करा दिया, मैंने आपको व्यू टैब के अंदर फार्मूला बार करा दिया, ग्रिड लाइन करा दी, हेडिंग्स करा दी, तो आपको पता चल गया फार्मूला बार किसे कहते हैं, फार्मूला बार इसे कहते हैं, ग्रिड लाइन किसे कहते हैं, इस लाइन को और इस लाइन को कहते हैं। अच्छा भाई हेडिंग किसे कहते हैं, इसे और इसे हेडिंग्स कहते हैं। तो ये चीज भी आपकी कवर हो गई। आपको कैलकुलेशन करा दी थी पिछली वाली के अंदर, जो है कि पता कैसे चलेगा कि मैनुअल है या नहीं है। तो भाई सिंपल, मैंने कहा था एक्सट्रीम खब्बे पर आना और कैलकुलेट लिखा हुआ आ रहा हो तो देख लेना कैलकुलेटर जो है वो ऑफ है। अब मैं एक चीज और कराने वाला हूँ, ये बहुत काम की चीज है, वैसे तो खैर सारी ही काम की चीज है लेकिन ये बहुत काम की चीज है, इसे समझ लो पहले। ये देखो जब हम एंटर करते हैं तो क्या होता है, ये एंटर किया, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, लेकिन इस एंटर को मैं चाहता हूं, मैं जब एंटर करूं तो ये एंटर ऊपर जाए। सही है, सबसे आसान तरीका, एंटर को टैब दबाया, सॉरी टैब दबाया तो ये देखो यूं घूमता हुआ जा रहा है। दोनों चीजें समझाऊंगा, एंटर किया नीचे आ रहा है, टैब दबा रहा है राइट साइड पे जाया जा रहा है, ये देखो। अब मैंने क्या किया, शिफ्ट जो है ना वो एंटी कमांड है, मैं यूज करूंगा शिफ्ट विद एंटर। तो शिफ्ट जो है ना वो एंटी कमांड है, एंटर करते हैं, ये देखो एंटर किया तो नीचे आता है ना, मैंने यहाँ किया शिफ्ट एंटर, शिफ्ट एंटर, शिफ्ट की को मैंने होल्ड करके रखा हुआ और एंटर दबाए जा रहा हूँ। तो ये देखो ये ऊपर आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है। सेम वे, शिफ्ट की को प्रेस किया और टैब दबाया, ये देखो ये लेफ्ट साइड पे जाएगा, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, कर्सर देखो आपके सामने जा रहा है। अच्छा, अब कोई एक शहजादा जो है वो ये सोचे कि भाई चलो ठीक है समझ आ गई ये बात आपकी, लेकिन मैं ऐसा जादू चाहता हूँ, आप में से कोई एक ऐसा होगा जो ये चाहता हो, अगर अगर ये चाहता है कि मैं एक ऐसा जादू चाहता हूँ कि मैं एंटर करूँ और ये कर्सर जो है अपने आप जो है ऊपर जाए, राइट जाए, लेफ्ट जाए। तो कर्सर की ना मूवमेंट होती है, ये कर्सर की मूवमेंट कहाँ से आती है, ये आती है यहाँ से, हम चाहते हैं फाइल के अंदर, यहाँ से हम जाते हैं ऑप्शंस के अंदर, यहाँ से हम जाते हैं एडवांस्ड ऑप्शन में। तो ये देखो, आफ्टर प्रेसिंग एंटर मूव सिलेक्शन, अभी डाउन है ना, मैंने कर दिया अप, ओके। ये देखो सिर्फ मैं एंटर दबाए जा रहा हूँ, ये ऊपर जा रहा है। ये सब काम ना आपने करने हैं, आपने इसी तरीके से अपना डेटा बनाना है। सही है, क्योंकि मैंने अगर अगर आपने देखा है मेरी जो फाइल है, ये जो मैं यूज कर रहा हूँ, इसके अंदर कोई भी चीज पहले से मौजूद नहीं थी। शीट नंबर 4 पहले खुली हुई थी, अभी भी शीट नंबर 4 ही खुली हुई है, और चीजें आपके सामने ही हो रही हैं, कहीं और से नहीं आ रही हैं। सही है, तो इससे ना आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ भाई उसने भी खाली कागज से स्टार्ट किया था, मैं भी खाली कागज से स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये काम आपने लाजमी करना है। अच्छा, अब सवाल ये, चलो ये तो हो गया यहाँ पर। अब ये जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है। अब मैं जरा ना एक जादुई चीज और सिखा देता हूँ, वही है उसी के अंदर आया, फाइल, ऑप्शंस, एडवांस्ड ऑप्शन, मैं आया कर्सर की मूवमेंट को मैंने किया राइट। अच्छा, एक कर्सर मूवमेंट जो है ना बहुत गौर से समझते हैं, ये मैं राइट 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 राइट, अबे यार अब तो ये जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, रुकेगा कैसे, इसको रोकना भी तो है ना, इसकी एक लिमिट होगी। अब इसको करने का ना आसान तरीका, सबसे पहले मैंने कहा BS बेसिक सैलरी, सही है, मैंने यहाँ लिखा CA कन्वेंस अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस के बाद मैंने मारा है क्या कहते हैं मेडिकल, फिर दोबारा इंटर मारा, और क्या क्या होता है यार, TAD होता है, क्योंकि मेरा ताल्लुक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन से रहा है तो वहाँ पे ये चीजें मिलती हैं। सही है, एडॉक रिलीफ,
अब देखो ये जाए जा रहा है, अब मेरी नीड तो यहाँ पर खत्म हो गई ना, 1 2 3 4 5, मेरी इन 5 के ऊपर नीड खत्म हो गई। अब मैं क्या करूं यार, अच्छा मैं एक चीज और करके दिखा रहा हूँ आपको। मैंने क्या करना है, मैंने यूं किया, राइट की दबाई, और देखो ये साइन, देखो साइन, साइन किस तरह का आ रहा है, इस तरह का प्लस बना हुआ आ रहा है। राइट क्लिक किया माउस के ऊपर, उसे ड्रैग किया और यूं मैं उसे खींचता हुआ आ गया। मैंने अब आया बेसिक सैलरी के ऊपर 8,000 लिख के एंटर किया, कन्वेंस अलाउंस के ऊपर 5,500 लिखा, एंटर किया, यहाँ पर आके 1,000 लिखा, यहाँ पर आकर 900 लिखा, यहाँ पर आके 90 लिखा। तो ये देखो ये किस तरह से चल रहा है, 560 किया, एंटर किया, 560 दोबारा किया, 570 हो गया, 567 हो गया सॉरी, 890 किया, फिर 560 किया, फिर 800 किया। तो ये देखो अब ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए किया। अब ये देखो मैं एंटर मारे जा रही हूँ, वरना आपके पास तो माशाल्लाह से अच्छा खासा टाइम होता है, आप जाते हो पहले एक एंटर मारते हो, फिर यूं जाते हो, फिर दोबारा जाते हो, फिर एक एंटर मारते हो, नीचे आते हो, कैसे करते हो मैं बताता हूँ। आप लिखते हो 700, आप एंटर मारते हो, नीचे आते हो, फिर दोबारा यहाँ जाते हो, यहाँ पर आपको लिखना होता है 650, 600 लिखा आपने, फिर एंटर मारा, नीचे आ जाते हो। अच्छा मैं अभी फिलहाल एंटर प्रेस नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले को परेशान हूँ, मैं डाउन की जो है ना वो यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हमने अभी क्या किया हुआ है, हमने जो कर्सर की मूवमेंट है वो राइट पर रखी हुई है। तो अब मैं वापस आके इसकी कर्सर की मूवमेंट को जो है ना वापस नॉर्मल कर देता हूँ। ये आए और ये आ गया डाउन के ऊपर, सही है। तो कर्सर की मूवमेंट आप लोग सीख गए। अब क्या एक चीज और सीख लो भैया, कर्सर की मूवमेंट सीख लिया, अपनी व्यू टैब सीख लिया, कैलकुलेशन सीख ली, एक चीज होती है ऑटो करेक्ट ऑप्शन। ऑटो करेक्ट ऑप्शन क्या होता है पहले मैं समझा देता हूँ। ये आता है रिपीटेटिव नेचर के अंदर, जैसे कहाँ से आता है, किस तरह से आता है ये भी बताऊंगा। जैसे ये है ना MDA, ये मैंने लिखा और ये मैंने स्पेस बार दबाया, सही है। पहली बार मैंने स्पेस बार दबाया तो लिखा हुआ आ गया मली डेवलपमेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ सिंध, क्योंकि मैं काम करता रहा हूँ वहाँ पे तो बहुत सारी चीजें होती थी मुझे करनी होती थी। और ये यार बहुत एनोइंग होता है, बार बार इतना लंबा नाम लिखा हो, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी कॉमा गवर्नमेंट ऑफ सिंध। तो मैंने इसका एक शॉर्टकट बनाया हुआ है, फिर एंटर किया, फिर मैंने लिखा, अब ये देखो कैप्स में लिख रहा हूँ MDA, एंटर, सही है आ गया। फिर नॉर्मल MDA, एंटर दबाया, आ गया। MDA टैब दबाया, आ गया। तो मैंने आपको क्या क्या बताया भाई, MDA लिखो, चाहे कैपिटल में लिखो चाहे स्मॉल में लिखो, एंटर करो आ जाएगा। MDA लिखो स्पेस बार दबाओ आ जाएगा, MDA लिखो टैब दबाओ आ जाएगा। लेकिन हम मैं हकीकतन ईमान से सिर्फ और सिर्फ MDA ही लिखना चाह रहा हूँ। अब ये MDA कैसे लिखूं मैं, यहाँ स्पेस बार दबाता हूँ तो ये देखो ये इतनी लंबी चौड़ी कहानी आ जाती है, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी डॉट गवर्नमेंट ऑफ सिंध। अब हकीकत में कैसे लिखूं मैं ये, हकीकत में लिखने का तरीकाकार ये है, मैं यहाँ आऊंगा, मैं आके करूंगा Ctrl Z। अब जब मैंने Ctrl Z कर दिया तो ये हो गया खाली MDA, मैंने कॉमा लिखा, कुछ भी लिख दो, सही है। अब इससे पहले आपके जहन में ये सवाल है कि भाई ये तो तुमने बनाया हुआ है अपना शॉर्टकट, ये बताओ तो सही ये होता क्या है। इसको प्रूफिंग फंक्शन कहते हैं, सही है। जो जैसे मैंने बताया जो रिपीटेटिव नेचर के वर्ड्स होते हैं ना, जो टास्क होते हैं हम उनके लिए कर लेते हैं। कैसे करते हैं, फाइल, ऑप्शंस, ऑप्शंस में आके हम यहाँ आए प्रूफिंग के अंदर, कहाँ आए प्रूफिंग के अंदर। एडवांस्ड ऑप्शन में मत चले आना, प्रूफिंग में आना, क्योंकि 2 बार एडवांस्ड ऑप्शन में जा चुके हो। अब यहाँ आया, मैंने यहाँ के किया ऑटो करेक्ट ऑप्शन, सही है। मैं चाहता हूँ ये ऑटो करेक्ट ऑप्शन रिप्लेस हो जाए। कैसे, जैसे मैं था PIA के अंदर, PIA मैंने किया, मैं यहाँ आया, किससे रिप्लेस हो भाई, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ईमान से इतना बड़ा नाम है वाकई PIA का भी, तो मैंने वहां पे भी ये काम कर दिया था, मैं PIA लिखता था तो पूरा हो जाता था। और ये मैंने यहाँ आके कर दिया इसको ओके, और यहाँ पर आके भी इसको कर दिया ओके। अब ये देखो ये जादू आपके सामने मैंने आपको करके दिया गया है। मैं कहा गया, मैं फाइल में गया, वहां से ऑप्शंस में गया, ऑप्शन से प्रूफिंग में गया, प्रूफिंग में जाके मैंने उसको रिप्लेस कर दिया, मैंने लिखा PIA, और ये मैंने स्पेस बार दबाया, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कॉरपोरेशन लिमिटेड, टन टन करके आपके सामने आ गया। तो ये काम आप लोग भी कर लेना, आपको भी बहुत फायदा होगा अगर रिपीटेटिव नेचर की चीजें हैं आपके सामने तो, सही है मेरा भाई। अब आ जाओ यहाँ ऊपर, किधर गया भैया वो हफ्ता इतवार, हाँ चलो ये यहाँ आ जाता है। अब मैं ना इसके अंदर एक चीज और सिखाने वाला हूँ, मैं यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ पर शीट नंबर 4 ही चल रही है देखो,
मैंने यहाँ लिखा, इसको कहते क्या है, पहले इस फंक्शन का नाम सुन लो। इस फंक्शन का नाम है कॉपी हैंडल। सही है। और ये कॉपी हैंडल जो है ना कस्टम लिस्ट के साथ भी चलता है। कस्टम लिस्ट क्या होती है, हम एक अपनी लिस्ट बनाते हैं। कॉपी हैंडल क्या होता है, ये देखो मैंने लिखा सैटरडे। सही है। सैटरडे लिखने के बाद अब मैं आपको तरीकेकार सिखा रहा हूँ किस किस तरह से होगा। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आपके सामने आया। अब मैं यहाँ आ गया दोबारा, एक लाइन और छोड़ी मैंने लिखा सैटरडे। तो ये देखो इसने क्या किया, इसने ये देखो मैंने सैटरडे लिया था और उसके बाद मैंने एक जो है वो छोड़ा था। ये छोड़ा था मैंने जब ये छोड़ा और मैंने इसको और इसके साथ जब सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने जब इसको ट्रैक किया तो आप ये देखो, ये एक एक, ये देख रहे हो एक डब्बा, एक सेल का जो है ना ये गैप दे रहा है। सही है। अच्छा, ये तो मैंने हॉरिजॉन्टली करके दिखा दिया, वर्टिकली भी करके दिखा देता हूँ भाई। मैंने लिखा जैन, ये देखो, देखो क्या हो रहा है, जैन लाइन छुटी हुई है, फेब लाइन छुटी हुई है, मार्च लाइन छुटी हुई है, अप्रैल। सही है। एक लाइन छुटी हुई है, दो लाइनें छोड़नी है भाई, दो लाइनें कैसे छोड़ेंगे। जैन, एक और एक दो, एक और एक दो, इन दोनों लाइनों को किया तो ये देख लो भाई दो लाइनें छूट गई हैं यहाँ आपके सामने, ये देख रहे हो। तो ये बहुत काम की चीज है, ये आप लोगों के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए। अब आप देखो, आपको जो समझ आता है आप करो। अच्छा, अगर कोई एक शहजादा ये कहे कि यार मुझे इस तरह से नहीं चाहिए, मुझे सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी, मार्च नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ और चाहिए। क्या चाहिए भाई तुम्हें? मुझे चाहिए हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध। सही है। मुझे तो ये चाहिए हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध। मैं तो ऐसा चाह रहा हूँ कि मैं लिखूं हफ्ता, एंटर करूं और मैं यूं उसके बाद जब इसे ड्रैग करूं ना तो ये देखो इस तरह से आ जाए। वैसे ही इसके आने की वजह यह है कि मेरी कस्टम लिस्ट के अंदर ये डला हुआ है, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा। सही है। किस लिए डला हुआ है, ये मेरे क्लाइंट है माशाल्लाह से, उन्हें वो तो रोमन समझ आती है लोगों को भी। सही है ना। तो वो पढ़ लेते हैं मैसेज। तो हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा जो है वो सारी चीजें पढ़ लेते हैं। तो सबसे आसान तरीका ये है, बंदा ये काम कर ले। अच्छा, ये लिस्ट कैसे बनेगी, ये लिस्ट बनाना मैं आपको सिखाता हूँ। मेरे पास तो हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध की बनी गई ना। मैं आपको यहाँ पे अपने कस्टम नेम की लिस्ट बनाता है। मैंने यहाँ लिखा मोहसिन, मैंने यहाँ लिखा उस्मान, मैंने यहाँ लिखा अवेश, मैंने यहाँ लिखा मारिया, मैंने यहाँ लिखा तानिया, मैंने यहाँ लिखा आशिर, मैंने यहाँ लिखा मुर्तज़ा, मैंने यहाँ लिखा, और कौन कौन था इसके अंदर 6 डिजिट के ग्रुप के अंदर, और भी बहुत सारे लोग हैं यार, माफ कर देना अगर नाम याद नहीं आ रहे हो मुझे। सही है ना। और कौन था यार इसके अंदर, चलो हारून साहब, इनका नाम सबको याद है, जीशान। सही है। ईटीसी, ईटीसी नहीं, ईटीसी लिखिए ना, ABCD। तो ये देखो, अब मैं अपनी एक कस्टम लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं यार इन खवातीन के नाम, चलो छोड़ो, पता नहीं करने आने चाहिए नहीं आने चाहिए, चलो छोड़ दो, इनके नहीं है तो किसी और के होंगे। मैं चाह रहा हूँ कि ये नाम जो है ना, ये जब मैं मोहसिन लिखूँ और मैं ड्रैग करूँ तो ये सारे नाम जो है ना आने शुरू हो जाए। तो इसका आसान तरीका क्या है, इसका सबसे आसान तरीका ये है, मैं गया यहाँ फाइल के अंदर, मैं दोबारा से यहाँ गया ऑप्शंस के अंदर, मैं यहाँ गया एडवांस्ड ऑप्शन के अंदर, और देखो यहाँ बहुत नीचे आना पड़ता है, एडिट कस्टम लिस्ट। एडिट कस्टम लिस्ट के अंदर आया, यहाँ आके मैंने इंपोर्ट करा, यूं आके यूं किया, इसको मैंने इंपोर्ट दबाया, ये देखो ये ऐड हो गया, इसको ऐड कर दिया, इसको मैंने मारा ओके। तो अब देखो ये हो गया। अब मैं यहाँ अगर लिखूंगा ना मोहसिन, तो ये देखो, देख रहे हो, मोहसिन, उस्मान, अवैस, मारिया, खालिद, तानिया, आशिर, मुर्तजा, हारून, जीशान, ETC, ABCD। सही है। तो ये यहाँ आ गया, यूं ड्रैग कर लो। सही है। इस शीट के ऊपर आ जाओ, यहाँ पे लिखा मोहसिन, ये यहाँ से आके यूं ड्रैग करते हुए चला गया। तो ये देखो ये यहाँ पर भी आ गया। तो अब आपको ये वाली चीजें तो समझ आ गई होंगी। और अब देखो, कॉपी हैंडल जो है ना कस्टम लिस्ट के साथ कैसा है। कॉपी हैंडल कस्टम लिस्ट के साथ ऐसा ही है जैसा मैंने अभी किया, जैसे हमने किया था सैटरडे, संडे, मंडे।
ये जो हमने किया ये हमारी कॉपी हैंडल कस्टम लिस्ट है। और जो कॉपी हैंडल वैसे जो था वो उसने दिया हुआ है सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6 की जो चलानी है वो 1 और 2 सिलेक्ट करने के बाद चलानी है। कस्टम लिस्ट हो गया। अच्छा मैं चाहूँ ना, मैं तो एक चीज और सीख लो इसके साथ, मैं इस रेंज को ना नाम देना चाहता हूँ, नाम। मैं यूं आया मैंने इस रेंज को नाम दे दिया, और नाम दिया जाता है यहाँ से, नेम। सही है। इसके अंदर जो है ना वो नहीं दिया जाता, क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं वो क्या होता है, वो होता है गैप। सही है। स्पेस बार नहीं दबाया जाता वरना ये नहीं उठाता। सही है। तो इसे सबको मिलाकर लिखते हैं। और इसका सबसे आसान तरीका पता है क्या है? इसका सबसे आसान तरीका ये है, मैं आपको वही देखो जुगाड़ सिखा रहा हूँ। इक्वल्स टू रैंड बिटवीन, मैं यहाँ आया मैंने लिखा 100,790, एंटर मारा। और एंटर मारने के बाद ये देखो मैं आ गया यहाँ पर। सही है। अब मैंने यहाँ लिखा टोटल। जुगाड़ देखो, जो सिखाना चाह रहा हूँ वो समझो। अच्छा ये तो साला चेंज होता रहेगा। फिर इसको कंट्रोल सी किया, फिर होम पर आया, पेस्ट स्पेशल पर आया, पेस्ट स्पेशल के अंदर आके मैंने इसे एज अ वैल्यू किया, तो ये एज इट इज यही हो गया। तो अब कुछ भी हो जाए ना, ये इसने चेंज नहीं होना। सही है। अब मैं क्या किया, मैंने आके ना इस रेंज को एक नाम दे दिया। यूं गया, ये तो आ गई है, शिफ्ट दबा दबा के आ रहा हूँ। सही है। और अब ये देखो कंट्रोल शिफ्ट डाउन की दबाई। सही है। तो ये एक साथ पूरी की पूरी सिलेक्ट हो गई। मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ आके इसको नाम दिया कैलकुलेशन। सही है। एंटर कर दिया, कैलकुलेशन नाम दे दिया। मैं आ गया यहाँ पर, देख लो शीट नंबर 3। मैंने यहाँ आया, मैंने किया इज इक्वल्स टू सम डेटा। सही है। अब देखो मैंने क्या किया, टैब दबा दिया। अब मैंने यहाँ लिखा कैलकुलेशन। तो देख रहे हो ये ये जो मेरी अपनी नेम रेंज की बनाई भी थी ना, मैंने उसको कहा इधर जाओ। ये जो मैंने तुम्हें दिया हुआ है ना कैलकुलेशन के ऊपर, टैब दबाया, उसने उठाया, मैंने एंटर किया, तो ये देखो 3061। यकीन ना है तो यहाँ पे भी कर लो इसको, इज इक्वल्स टू सम, और ये लो एंटर 3061, जवाब आपके सामने है। अच्छा ये तो टोटल था ना, एवरेज निकाल लो, इज इक्वल्स टू एवरेज, लिखा कैलकुलेशन, ये आ गया। मैक्स निकाल लो, इज इक्वल्स टू मैक्सिमम, नंबर लिया, मैंने बताया भाई कैलकुलेशन, तो 731। मैक्स से मुराद क्या है, इस पूरी फिगर के अंदर, इस पूरी डेटा रेंज के अंदर जो है ना, वो सबसे बड़ा नंबर देखो ये होगा 713 आ रहा है। यहाँ पर भी यही आ रहा होगा 713। सिंपल है। तो अब आपने इसके अंदर क्या सीख लिया, आपने एवरेज का फंक्शन देख लिया, आपने देख लिया नेम रेंज किस तरह होता है, आपने कस्टम लिस्ट देख लिया, आपने कॉपी हैंडल देख लिया, और ये यकीन करो अब से ना एक्सेल स्टार्ट हो गया। तो अब जाओ, जितना भी बताया गया है ना, इन सारी चीजों को रिवाइज करो और इसकी प्रैक्टिस करो। सही है। जब ये कर लोगे ना तो इनशाला बहुत आसानी होगी चीजों के अंदर। जजाकल्ला।